बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूता। हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिन के बाद ब्लॉग के स्टार्ट किए हैं। तो अभी जा रहे हैं बुक कितना दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया जा ब्लॉग काहे कि काम भी करना पड़ता है ना, और ब्लॉग भी हमसे नहीं हो पाता है। काम और ब्लॉग दोनों नहीं हो पाता है दोस्तों। तो अब आए हैं रेगुलर ब्लॉग्स, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अभी जा रहे हैं बर्तन धोने, हमारे लिए काम रखा हुआ है। ये देखिए इधर। दोस्तों आज है उद्यापन, आज 16 सोमवारी का। तो हम जा रहे हैं वहीं पे, उद्यापन है। मेरी बहन के यहाँ उद्यापन है, हम वहीं पे जा रहे हैं। तैयारी हो गए, अब निकलेंगे। दिखाते हैं पूजा क्या कैसे कैसे हो रहा है उद्यापन, वो दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। उसमें टिकिए। हाँ। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां मिंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मोक्षदे सोमो राजा विद्वान यक्ष मादमुच्यत। कैसे मंत्र से पांच हो गया। निर्या या फली निर्या अपला अपुष्पा यास्य पुष्पनी बृहस्पति प्रतुष्ठानो मुंचत गोंग हंस। लीजिए चलिए अब हाथ जोड़िए, चलिए बोलते जाइए। आनंद मानंद बने बसंतं आनंद कंदं हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवाराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरावती के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हे पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप ही दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्होंने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बता दी। तो वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं की रानी से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। उसने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और गुड़
घी दीप नैवेद्य मूंगी फलम बेलपत्र जनेऊ चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात तीनों अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी दो को शिव जी का। वरमाला मुंडमाला धारी मैया बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मधु सोए चंदन मृग मधु सोए बोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा से सांबर की सांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, हो भोले जानत अविवेका। प्रणदाक्षर में शोषित प्रणदाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा शिव शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमः दुर्गे महादुर्गे शिवाय सत्संग नमः ओपति मध्यानि प्रकाश धाम शरणागति नाथ प्रचार परायणे सर्वचार्थे देवी नारायणी। रखिए हाथ में जल लीजिए, बोलिए इदमास्मणीयम पूर्णास्मणीयम सिद्धास्मणीयम ओम शाम्ब शिवाय नमः। जगह रख दीजिए, आप आरती लीजिए, आप आरती लीजिए ना। चलिए आरती दीजिए ना, दूसरे तीसरे को जिसको लेना होगा लेगा। हमें आरती लेना, पैसा लाने लीजिए आरती पकड़िए, आप लोग आरती पकड़िए, इसको और पूजा करना है। हो गया, देख लीजिए अब पूरा पूजा संपन्न, सब आदमी पूजा पाठ भोला का पूजा चंदन किन्ना पूरा देह पर लग गिर गया चंदन, ठीक से चंदन पूजा हो गया संपन्न। दोस्तों सब आदमी पूजा में बैठे हैं हम लोग, अब पूजा हो गया खत्म, पंडित जी चले गए।